हाय कोडर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विथ वंस। तो जो बचे हुए डिसीजन स्टेटमेंट्स थे उन्हें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो दो टाइप्स के इफ एंड इफ एल्स स्टेटमेंट्स होती है उन्हें देखा हुआ था। इस वीडियो में हम लोग नेस्टेड इफ और एल्स इफ लैडर जो होती है उन्हें कवर करेंगे। तो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पे उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके उन्हें चेकआउट कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग ये वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो आपको फ्लो चार्ट दिखाया था लास्ट वीडियो में, वो कुछ इस तरह से था। अब कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में हम लोगों ने डिसीजन स्टेटमेंट्स में इफ और इफ एल्स जो है उन्हें देख चुके हैं हम लोग। अब हम लोग एल्स इफ लैडर और नेस्टेड इफ को देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये इसके बाद डिसीजन स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे आपकी खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम लोग लूपिंग पे जाएंगे और उसके बाद जंप स्टेटमेंट पे। इस तरह से हम लोग आगे फर्दर फॉलो करेंगे, ठीक है। तो देखो, हम लोग सबसे पहले एल्स इफ लैडर को देख लेते हैं। अब एल्स इफ लैडर में क्या होता है, लैडर का मतलब ऐसा समझो आप कि एक से ज्यादा एल्स इफ हम लोग यूज करने वाले हैं लैडर के फॉर्म में। तो देखो, एल्स इफ लैडर इज यूज्ड टू चेक मल्टीपल कंडीशंस वन बाय वन। अब देखो, आपके पास एक ऐसा सिस्टम है, मान लो ग्रेडिंग सिस्टम है, उसको अभी हम लोग क्रिएट करेंगे। तो आपके पास ऐसा ग्रेडिंग सिस्टम है कि आपके मार्क्स अगर आप एंटर करो तो वो मार्क्स चेक हो और उसी हिसाब से आपको एक ग्रेड मिले। तो अगर आपके पास इतने सारे ग्रेड है, जैसे ए बी सी करके ग्रेड है, तो कितनी सारी मल्टीपल कंडीशंस बनेंगी। तो अगर मल्टीपल कंडीशंस बनती है तो हम लोग एल्स इफ लैडर को यूज करते हैं। तो वही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो उसका कुछ सिंटेक्स है यहाँ पे देखो। तो इफ वाला जो पार्ट था वो एज इट इज रहेगा। इफ में मैंने कंडीशन 1 लिखी है, उसका ब्लॉक ऑफ कोड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर एल्स इफ करके मैं दूसरी कंडीशन लिखूंगा, उसके बाद उसका ब्लॉक ऑफ कोड आएगा। फिर एल्स इफ करके मान लो मेरे पास एक और कंडीशन है तो मैं उसको लिखूंगा, और कंडीशन है तो मैं ऐसे लिखता जाऊंगा। और लास्ट में बाय डिफॉल्ट जो आपका एल्स पार्ट आता है उसको आपको लिखना ही है कि अगर ये सारी कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है तो आपका एल्स वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से उसका सिंटेक्स था। अब हम लोग देख लेते हैं इसका प्रैक्टिकल। जैसा कि मैंने आपको बोला, हम लोग एक ग्रेडिंग सिस्टम बनाएंगे जिसमें क्या होगा, आप लोग मार्क्स एंटर करोगे तो उसी का इनपुट देख के आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, जो भी आपका ग्रेड होगा, ठीक है। तो हम लोग सीधा वीएस कोड पे चल लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट की हुई है। अब मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ मार्क्स नाम से, क्योंकि हम लोग ग्रेडिंग सिस्टम यहाँ पे बना रहे हैं। तो मैंने मार्क्स नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया और मैंने 74 उसमें रैंडमली कोई मार्क्स एंटर किए हुए हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इफ एल्स इफ लैडर को यूज करूंगा। तो सबसे पहले मैं इफ को लिखूंगा और मेरी पहली कंडीशन आएगी यहाँ पे। तो लेट सपोज मैंने लिख दिया मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू, लेट सपोज मैं दे देता हूँ 90। तो अगर 90 से ग्रेटर है तो मुझे क्या मिलना चाहिए, प्रिंटफ। और मैं लिखूंगा योर योर ग्रेड इज ए। लेट सपोज मैंने ए ग्रेड दे दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरी पहली कंडीशन हो गई। अब इसी को मैं प्रिंटफ वाली स्टेटमेंट को कॉपी कर लेता हूं और इसके बाद मैं यूज करूंगा एल्स इफ को। अब एल्स इफ को के अंदर मैं वापस मेरी दूसरी कंडीशन लगाऊंगा। अब मैं क्या कंडीशन लगाता हूं, मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू लेट सपोज 75। ऐसे कुछ ग्रेड्स होते होंगे आपके भी कॉलेज सिस्टम में या फिर स्कूलिंग सिस्टम में। तो वैसा ही हम कुछ यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर मार्क्स आपके ग्रेटर देन 75 है तो क्या प्रिंट होना चाहिए कि मेरा ग्रेड क्या है, बी है। इसी तरह से मैं सी के लिए भी क्रिएट कर लेता हूं। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा एल्स इफ, और मैं यहाँ पे ब्रैकेट पे थर्ड कंडीशन लिखूंगा जो कि है मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू लेट सपोज 50। तो मैंने ये कंडीशन लिख दी और मैं अब इसमें लिखूंगा प्रिंटफ करके मैंने लिख दिया योर ग्रेड इज सी। तो मैंने ए बी सी 3 ग्रेड दिए हुए हैं। और अब इन कंडीशंस में भी अगर मेरा जो वैल्यू नहीं आता है तो मैं एल्स कंडीशन में लिखूंगा कि योर, लेट सपोज मैंने लिख दिया प्रिंटफ में, मैंने लिख दिया योर रिजल्ट इज फेल। लेट सपोज मैंने ये लिख दिया कि आप इसमें से नहीं हो किसी में, तो आप ऑब्वियसली फेल ही हो जाओगे। तो देखो, मैंने क्या एक सिस्टम बनाया हुआ है। इसमें क्या होगा, मार्क्स मेरे 74 है तो 74 जो वैल्यू है वो चेक होगी। तो सबसे पहले चेक होगा क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो नीचे वाले पे चलो, उसके बाद एल्स इफ में है क्या ग्रेटर देन इज इक्वल टू 75 है, तो ये भी फॉल्स है। तो उसके नीचे वाले में चलो, क्या मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, तो यस 74 50 से बड़ा है।
तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है printf करके मैंने लिखा हुआ है योर ग्रेड इज सी, तो बेसिकली मेरा जो ग्रेड है वो यहाँ पे सी प्रिंट होगा। तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे मेरा आउटपुट लिख के आएगा योर ग्रेड इज सी। क्यों? क्योंकि आपकी जो मैंने आपको बताया आपका 74 मार्क्स है और ये केस में वो फिट बैठ रहा है जो कि है ग्रेटर देन इक्वल टू 50। तो उसी केस का जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसने वहां पे प्रिंट कर दिया। तो कुछ इस तरह से एल्सिफ लैडर था। अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस लगानी है तो आप इसे यूज करते हो। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे जो लास्ट हमारा जो पार्ट है उसके ऊपर, जो कि है नेस्टेड इफ। तो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स में क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अ नेस्टेड इफ मींस यूजिंग एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट। अब एल्सिफ में हमने क्या देखा कि मल्टीपल कंडीशंस होती है, लेकिन नेस्टेड इफ में क्या होता है, इफ के अंदर एक और इफ होता है। लेट सपोज अगर आपको ऐसा कोई केस है कि आपको चेक करना है कि क्या एक मेरा जो नंबर है वो पॉजिटिव है, सबसे पहले तो वो चेक होगा। अगर पॉजिटिव है तो क्या वो नंबर इवन है या ऑड है। इस तरह से अगर आपको चेक करना है तो आप कुछ नेस्टेड इफ को यूज करते हो। तो देखो यहाँ पे सिंटेक्स मैंने लिखा हुआ है, इफ कंडीशन आपकी पहली आएगी, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है, अगर वो ट्रू है तो ही आपकी अंदर वाली इफ कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, और उसके अंदर का जो भी ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, उसी एग्जांपल को हम लोग अभी प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा नम नाम से, जिसमें मैंने एक वैल्यू स्टोर करवा दी, लेट सपोज 4। अब मैं क्या करूंगा, मुझे चेक करना है मेरा जो नंबर है वो पहले तो पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर पॉजिटिव है तो वो एक इवन नंबर होना चाहिए। तो ऐसी अगर कंडीशन, दो इफ कंडीशन है तो आप नेस्टेड इफ को यूज। अब दूसरी कंडीशन मेरी क्या होगी, जिससे चेक होगा क्या मेरा नंबर जो है वो इवन है या नहीं। तो उस कंडीशन के लिए मैं क्या लिखूंगा, मैंने लिखा क्या, नंबर मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू मैंने लिख दिया 0। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या मेरा नंबर अगर 2 से डिवाइड होता है तो क्या रिमाइंडर 0 देगा। अगर 0 देगा तो वो मेरा इवन नंबर है, वरना वो मेरा नंबर ऑड है। तो ये इवन नंबर का लॉजिक है। और अगर मैंने प्रिंटफ में लिख दिया कि क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो मेरा प्रिंटफ में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि योर वैल्यू इज, लेट सपोज मैंने लिख दिया कि पॉजिटिव एंड इवन। ठीक है, तो अगर दोनों केस मेरे ट्रू है तो उसका मतलब मेरा नंबर पॉजिटिव भी है और मेरा नंबर जो है इवन भी है। तो जैसे ही मैं इस कोड को रन करूंगा तो क्या होगा, 4 मेरा ग्रेटर देन 0 है, तो 0 से बड़ा है तो नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो वो चेक होगा क्या वो डिवाइड बाय 2 होता है तो इज इक्वल टू 0 देता है, तो वो उसका मतलब वो इवन है। तो आउटपुट में मेरा क्या आएगा, योर नंबर इज पॉजिटिव एंड इवन। ठीक है, तो कुछ इस तरह से नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स थी। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हम लोगों ने 2 वीडियोस में कवर किया, किस तरह से मैंने आपको एग्जांपल लेके भी समझा दिया किस तरह से आप उन्हें यूज करोगे और प्रोग्रामिंग में आप क्या लॉजिक लगाओगे अगर आपको कोई ऐसे प्रोग्राम क्रिएट करने हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आप एक लाइक कर सकते हो, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिन्हें ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, और एक सब्सक्राइब भी जरूर कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।